मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको पाठ 5 आत्मनिर्भरता लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस निबंध को पढ़ना है। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे बाद आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। ध्यान से सुनिए। विद्वानों का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्शों से वह बहुत नीचे है और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बड़ी हैं। उसे इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों को उससे कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए अति आवश्यक है। यह सारा संसार तो जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। इसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह इससे चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। देखिए, ये एक नमूना है। रीडिंग करने का एक नमूना हमने आपको बताया है। आपको इसी प्रकार से घर में पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं तो पंक्चुएशन का ध्यान रखिए और पढ़ते समय उतार चढ़ाव के साथ पढ़िए और ध्यान देकर पढ़िए, शुद्ध पढ़िए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप धैर्य के साथ धीरे धीरे पढ़िए। जितना पढ़ने में जितनी जल्दबाजी करेंगे उतनी गलतियाँ होंगी। इसलिए धैर्य के साथ पढ़िए, आराम से पढ़िए और रोज़ पढ़िए, क्योंकि रोज़ पढ़ने के अभ्यास से ही आप शुद्ध पढ़ना सीख सकते हैं। इसलिए हर दिन पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश विषय हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उड़िया, कोई भी साहित्य है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन एक लेसन पढ़ें। तो सबसे पहले इस निबंध के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको परिचय देता हूँ। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वयं के ऊपर निर्भर होना। जब हम अपने आसपास देखें तो बहुत से प्रकृति के अंदर, हमारे समाज के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे जीव हैं, प्राणी हैं, जिनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिलती है। जैसे पेड़ पौधे देखिए, पेड़ पौधे हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा देते हैं। समाज में बहुत सारे और भी लोग हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, किसान, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलती है। ये एक भाव है, ये एक गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना जरूरी है। आत्मनिर्भरता गुण से व्यक्ति के अंदर अनेक और गुणों का जन्म होता है। इस गुण के कारण व्यक्ति का सभी क्षेत्रों में विकास होता है। अपने भरोसे पर रहना,
आत्मनिर्भरता कहलाती है और यह व्यक्ति के उन्नति का आधार है। हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमें अपने सारे काम अपने हाथों से अपने ऊपर निर्भर होकर करने पड़ेंगे। किसी की कहने पर हमें काम नहीं करना। हमको अपने जीवन हमेशा हमको सबसे पहले समझदार बनना है। फिर हमें अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को जानना है, समझना है और उसका पालन करना है। तब हमारे अंदर आत्मनिर्भरता का भाव आएगा और ये जो गुण है, इस गुण के आधार पर ही व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और संभव इस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, महापुरुषों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन में आत्मनिर्भरता जैसे और बहुत सारे गुणों को अपनाकर इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है और उनके जीवन से हमें आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिलती है। किसी के ऊपर हम निर्भर ना रहें, किसी काम के लिए भी हम दूसरे पर निर्भर ना रहें। दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत इरादों के साथ, मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ हम अपने काम को आरंभ करें। जब हम इस प्रकार आत्मनिर्भरता के गुण को अपनाएंगे तो हम जीवन में सफलता और उन्नति पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्द मैं बता दूं। धात्री यानी मां होती है। अहंकार, घमंड का भाव, अनिवार्य, जरूरी, स्मरण, याद करना। आकांक्षा, चाहत, अवगुण, दोष, दपुपन यानी डरपोक व्यक्ति, क्षीण, निर्बल। प्रज्ञा का यहाँ पर अर्थ बुद्धि से है। पतन, विनाश। उग्र का अर्थ होता है तीव्र, उच्चाशय, ऊंचे मन वाला। लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य। अधीनता, दूसरों के वश में होना, दूसरे के वश में होना, दूसरों की गुलामी में होना। सम्मति यानी सहमति। बलवाइयाँ, दंगाई, व्यंग पूर्वक यानी ताना मारना, इसको व्यंग पूर्वक। कीर्ति यानी यश। निवारण, समस्या का समाधान या रोकथाम। कुमंत्रणा, बुरी सलाह। अध्यावसायी यानी उत्साही, परिश्रमी व्यक्ति। इस प्रकार इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया गंभीर निबंध है। गंभीर निबंध को आप गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तभी गंभीर भाव को आप समझेंगे। तो इसमें कुछ कठिन शब्द भी बहुत सारे हैं। धात्री, अनिवार्य, आकांक्षा, निवारण, बलवाइयाँ, कुमंत्रणा आदि बहुत से और भी कठिन शब्द हैं जिनको आपको रफ कॉपी में लिखना है। पढ़ते समय रफ कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रखिए और जो भी कठिन शब्द आपको कठिन लगता है उसको साथ साथ में लिखते चाहिए। कम से कम 25 शब्द, एक लेसन से 25 शब्द निकालिए कठिन शब्दों को और साथ साथ उसको रफ कॉपी में लिखते चलिए। बार बार लिखने का अभ्यास करिए। इस प्रकार का काम करने से आपकी स्पेलिंग, आपकी जो मात्राएं संबंधी जो त्रुटियां होती हैं वो सुधर जाएंगी और कठिन शब्दों का, उन कठिन शब्दों को आप उच्चारण करके भी देखिए। तो हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कैसे भरोसा होगा? जब हम दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, जब हम अपना काम खुद करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये विश्वास वाली चीज़ है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे सब कुछ करना है। ये मजबूत इरादा यदि बनाकर कोई काम करेंगे तो निश्चित आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो स्वावलंबी बनना, आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और इसके कारण से हमारे अंदर अनेक और गुण पैदा होते हैं। मतलब ये अनेक गुणों की जननी है। नम्रता, खुद अपने पर निर्भर होना, किसी का मुंह ना ताकना
और झटपट काम को कर देना, काम को नहीं टालना आदि आदि और भी बहुत सारे गुण हैं जो इस गुण के आने पर हमारे अंदर आते हैं। तो इसकी कुछ खास बातें जो हम पहले आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो ये निबंध मनुष्य को मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की शिक्षा भी देता है और आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा भी देता है। जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति आत्मनिर्भर थे, मर्यादित थे, और मर्यादित जीवन जीने से आत्मनिर्भरता का भाव आ ही जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना आत्मनिर्भरता कहलाती है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में प्रत्येक काम खुद स्वयं करने के स्वभाव बनाएं। जब हम स्वभाव बनाएंगे तो धीरे धीरे हम प्रत्येक काम को, हर काम को स्वयं ही करने का संकल्प ले लेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम व्यवहार में भी बुजुर्गों के साथ जैसे व्यवहार है उनके साथ आदर करें, छोटों के साथ स्नेह करें, उनका सम्मान करें। नम्र और शिष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि आप दब्बू बन जाए, बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक आत्मनिर्भर हो। किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है, अपना रास्ता स्वयं बनाना है। बने हुए रास्ते पर नहीं चलना है, वरन अपने लिए एक नया रास्ता बनाना है और उस रास्ते पर चलकर हमको मंजिल प्राप्त करनी है। नया रास्ता बनाने में आपको कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों से संघर्ष करना है और उस संघर्ष करने के बाद आपको नया रास्ता बनाना है। आप अपने भाग्य का विधाता स्वयं हैं। हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। हम प्रयत्न से, मेहनत से अपने भाग्य को बना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने भाग्य का विधाता बने। नवयुवक को चाहिए कि वे आत्मविकास के लिए स्वयं सोचें। हम अपनी उन्नति कैसे करें, ये हर युवक को सोचना है और उसके लिए सहारा तलाशने की दरकार नहीं है। दूसरों को महत्वपूर्ण देकर सोचें, किंतु अंधभक्ति किसी की ना करें। तुलसीदास जी ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के कारण ही यश प्राप्त किया, लोकप्रियता प्राप्त की। केशवदास विलासी राजाओं और इच्छाओं की उनकी इच्छाओं के अनुसार चले तो उनका पतन हुआ। इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है और विध्वंसक है। मनुष्य की बुद्धि सदैव उसके दृढ़ भाव पर ही टिकी रहती है। वो अपने कर्म क्षेत्र में हर प्रकार से सफल श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। साधारण व्यक्ति भी विशिष्ट और महान बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति विशिष्ट और महान बन सकता है। कैसे? जब वो आत्मनिर्भर होगा और अपने अंदर इन गुणों का विकास करेगा, तब वो अपने अंदर अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों को लाकर वही एक आदर्श व्यक्ति बनकर समाज में स्वयं की उन्नति करेगा और समाज की भी उन्नति करेगा। नम्रता से अर्थ होता है शिष्टता, धात्री मन धारण करने वाले। मानसिक शब्द का अर्थ होता है मन की। अभिमान का अर्थ होता है घमंड, आकांक्षाएं, इच्छाएं, सम्मान, आदर। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नम्रता के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अहंकार की प्रवृत्ति स्वतंत्रता की जननी समझी जाती है, परंतु अहंकार की प्रवृत्ति तो उसकी विमाता सदृश है, जो उसके सतत स्वरनाश ही करती रहती है। सभी विचारक आत्म संस्कार के लिए मानसिक स्वतंत्रता को आवश्यक जरूरी मानते हैं। मानसिक स्वतंत्रता आपकी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार युवा वर्ग को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उसे अभी बहुत कुछ जानना और सीखना है। युवा वर्ग को चाहिए कि वो
हमेशा यह मान के चले कि उसे अभी बहुत जानना है और सीखना है और अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना है। तो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार काम करे। जैसी प्रतिभा, योग्यता और बुद्धि उसके अंदर है, उनके अनुसार वो काम करेगा तो उसको एक बल मिलेगा। मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए बड़ों के प्रति सम्मान और छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति कोमलता और सरसता, मधुरता बहुत जरूरी है। इन सब बातों को विशेष ध्यान देना है। तो मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इसके बिना विकास संभव नहीं है। आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बातें बहुत आवश्यक होती हैं। इनमें से एक बात है, सारा संसार और इससे हम और हमारे संबंध, हमारे रूप प्रतिरूप आदि के साथ हमारे दैनिक व्यापार और हमारी सारी दुनिया हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को प्रकट करते रहते हैं। निबंधकार का कहना है, निमत्ता और शिष्टता का अभिप्राय किसी प्रकार से दबूपन या हीनता बिल्कुल नहीं। इसलिए दबूपन या हीनता के फलस्वरूप लोग दूसरे पर निर्भर होते हैं। दबूपन के कारण से हम दूसरे पर निर्भर होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नम्रता या शिष्टता के कारण लोग हर प्रकार से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होते हैं। तो दबूपन से व्यक्ति का संकल्प धीरे धीरे कमजोर होता है और वो ऐसा समझने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फलस्वरूप विकास के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं और पतन के घर में वो चला जाता है। तो इसलिए वो अपने भाग्य को मनचाहे बना सकता है या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार सच्ची आत्मा उसे कहाँ, वो परिस्थितियों का फिर गुलाम बन जाता है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी दशा में अपनी इच्छा अनुसार अपना मार्ग सब नहीं बना पाता। इसलिए नम्रता के महत्व को जानना है, समझना है और उसके अनुसार हमको काम करना है, तब ये हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस निबंध के कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो नम्रता स्वतंत्रता की माता है। अहंकार प्रवृत्ति को लोग उसकी माता समझ बैठते हैं, लेकिन ये गलत है। वो माता अभिमाता हो जाती है जो उसका सत्यानाश कर देती है, चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। आत्म संस्कार, यदि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, यदि हम उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, नम्रता चाहिए, अभिमान का त्याग होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो मर्यादापूर्वक जीवन जिए, क्योंकि यह गुण हर व्यक्ति में अनिवार्य है। इसी से आत्मनिर्भरता आती है और अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। युवा व्यक्तियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत कम बातें जानता है, अपने ही आदर्श से बहुत नीचे। वो उसको अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, जानना है। युवा को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी आकांक्षाओं को, योग्यताओं को बढ़ाना है। उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने से बड़ों का सम्मान करे। आत्मनिर्भरता के साथ नम्रता आवश्यक है और नम्रता के लिए चाहिए कि व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता से व्यवहार करे। और ये बातें आत्ममर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है। यह सारा संसार जो हम हैं वो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सभी इसी बात को आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हम अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। हम अपने अंदर नम्रता का भाव लाएंगे, इस गुण को अपनाएंगे, तब हम सभी का प्रिय पात्र बन सकते हैं, सभी का आदर पात्र बन सकते हैं, सभी में लोकप्रिय हो सकते हैं।
नम्रता से, लेखक बोलता है, नम्रता से मेरा मतलब दबूपन नहीं है। दबा हुआ व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, वह हर काम के लिए दूसरों का मुँह ताकता है, जिससे उसका संकल्प, ऐसे व्यक्ति का संकल्प जो होता है वो कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और उसके सोचने समझने की जो शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अवसर मिलने पर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फैसले नहीं कर पाता है। हर मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, यानी हर आदमी अपने जीवन का भाग्य बिताता स्वयं है। वो जिधर चाहे अपनी ज़िंदगी को ले जा सकता है। सच्ची आत्मा वह है, इस संसार में सच्ची आत्मा वह है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। संसार में सच्ची आत्मा में है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में अपनी राह आप निकालती है। अपने लिए हमको अपना रास्ता स्वयं बनाना है। हमारा जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार की मुश्किलों से भरा हुआ है। तो जीवन में जो भी संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे उनका सामना करना, उनका मुकाबला करना और उनसे मुकाबला करते हुए ही राह निकालना, उस समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने आप को मजबूत करें, हम अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा करें, अपने आप पर भरोसा रखें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। जैसा कि विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातें को आदर के साथ सुने। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, जिन्होंने संसार को देखा है, उनके अनुभव का हम आदर करें, सम्मान करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, बुद्धिमानों की सलाह लें, जिनके पास जीवन का बहुत सारा अनुभव है, जो ज़िंदगी की पाठशाला बहुत कुछ पढ़कर सीख कर विद्वान बने हैं, बुद्धिमान बने हैं, उनकी सलाह लें और उनकी कृतज्ञतापूर्वक बातें मानें। पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों में से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। जिंदगी में हमारा उत्थान और हमारा पतन हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। हमें कोई अच्छी सलाह दे सकता है, उस सलाह को अपनाना और अच्छे काम करना हमारा कर्तव्य है। हम सलाह को मानकर अच्छे काम करेंगे तो हमारा जीवन विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन का पतन और होने में देरी नहीं लगेगी। हमें अपने विचार निर्णय की हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। विचार, हमें अपने मन के विचार और फैसले जो हैं स्वतंत्रतापूर्वक लें और उस पर दृढ़ता से मजबूत रहें। निर्णय लेना, जिंदगी में शीघ्र निर्णय लेना बहुत बड़ा गुण है। जो व्यक्ति मुसीबत को देखकर शीघ्र निर्णय लेते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक शीघ्र निर्णय लेते हैं, वो जीवन की हर समस्या को हल कर लेते हैं। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। तो नज़र, भावनाओं को, विचारों को हमेशा हमको ऊंचा रखना है। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर तो रहेंगे, परंतु इस बात को ना दिखेंगे कि रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है। हम नीची नज़र रखकर यदि चलेंगे, रास्ते पर तो चलेंगे, परंतु उस रास्ते की मंजिल है या नहीं है, वो सही है या गलत है, इसका फैसला हम नहीं कर पाते। तो आंख बंद कर नीची नज़र कर नहीं चलना है। जिंदगी में, जिंदगी की राह में आंख खोलकर चलना है
और नज़र उठाकर चलना है। तब तो आप जान सकें कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, वो रास्ता सही है या गलत है। आप कैसे जानें? जब आपकी नज़र रास्ते पर रहेगी तब तो आप सुरक्षित भी रहेंगे ना, और ये फैसला भी कर सकेंगे कि वो रास्ता तो तुम्हारे हित में है या नहीं है करके, और ये भी जान सकेंगे कि वो रास्ता तुमको कहाँ ले जा रहा है और कहाँ नहीं ले जा रहा है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति और उच्चाशय दोनों बनो। तो व्यवहार में कोमल बनो, उद्देश्य को ऊंचा रखो और नम्रता का गुण अपने मन में रखो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, मन को हमेशा ऊंचा रखो। सपने आपके ऊंचे होने चाहिए, मनोबल आपका ऊंचा होना चाहिए। जिसका मनोबल गिर जाता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मनोबल को हर परिस्थिति में, खासकर विपत्ति काल में, हमें अपने मनोबल को ऊंचा रखना है, क्योंकि ये मनोबल ही हमको मुसीबतों का सामना करने की प्रेरणा देता है या बल देता है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो, लक्ष्य नीचा नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को ऊंचा लक्ष्य रखता है उसके तीर भी ऊंचे जाते हैं, मतलब वो अपनी ऊंची मंजिल को फिर प्राप्त भी करता है। ऊंचे सपने देखने चाहिए, ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में ऊंचा उठकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने मजबूत इरादे के साथ काम किए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहे। कैसे? मजबूत इरादों के साथ, दृढ़ता के साथ। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं आता। देखो, हर व्यक्ति की आत्मा जो होती है ना, वो उसको हमेशा सच्ची सलाह देती है, सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। हम आत्मा की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये हम पर है। जो सुनता है वो सही रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि आत्मा हमेशा व्यक्ति को सही सलाह देती है। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, उसके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आई, परंतु उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। चंद्र एक बार टल सकता है, सूरज एक बार टल सकता है, जगत का व्यवहार टल सकता है, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र सच्चाई के रास्ते से कभी टल नहीं सकता, कभी हट नहीं सकता। तो चंद्र टरे, सूरज टरे जगत व्यवहार, मैं दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। तो महाराणा प्रताप, जिनके बारे में इतिहास में आपने पढ़ा होगा, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुलामी स्वीकार नहीं की, गुलामी का जीवन स्वीकार नहीं किया, और इसलिए वो जंगल में अपने परिवार के साथ घूमते फिरते रहे, कष्ट उठाते रहे, अपनी स्त्री के साथ, अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे तड़पते रहे, परंतु उन्होंने अधीनता की बात नहीं मानी, गुलामी की बात नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जीवन में कष्ट आए, मुसीबत आए, मुश्किलें आए, जो भी आए, हमें हर स्थिति से मुकाबला करना है, संघर्ष करना है। जिंदगी में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, स्वतंत्रता पूर्वक जीते रहे, आखिरी दम तक वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिए, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं होती। उन्हें अपनी मर्यादा प्रिय थी। महाराणा प्रताप को अपना आत्मसम्मान प्रिय था। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, अपनी मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने कष्ट सहना मंजूर किया, परंतु अधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के हाथों में पड़ गया। बलवाइयों का मतलब आपको बताया गया दंगाई लोग, जो दंगा करते हैं, हत्या लूटपाट करते हैं। तो एक बार की बात है, रोमन राजनयिक
बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे ज्ञान के जिज्ञासाओं के लिए इससे व्यंग्य पूर्वक पूछा। बलवाइयों ने उससे व्यंग्य पूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यह बड़ी भारी बात थी। जो नहीं जानते वो नहीं समझ सके। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ करते हैं, उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कारों के कार्य में उन्नति कहाँ कर सकते हैं? उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए उसका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। लेखक बोलता है कि मैं निश्चय पूर्वक यह कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, सब बातों के लिए जो दूसरे पर निर्भर चाहे रहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढते हैं, वो अपने लिए एक साथी को हमेशा खोजते रहते हैं, अपने जीवन को दूसरों के हाथों सौंप देते हैं, जो और वे उनके भक्त बन जाते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति कहाँ कर सकते हैं? ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं करते। जो दूसरे के नेतृत्व में चलते हैं, जो अपने रास्ते, अपने जीवन को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, उनकी कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें स्वयं विचार करना है, ये बात उनको विचार करनी है, अपनी सम्मति आप स्थिर करना है, अपना जीवन अपने भरोसे में रखें, अपने जीवन का मूल्य और महत्व समझें, किसी का अंधभक्त न बने। तुलसीदास आज बहुत लोकप्रिय है और उनकी कीर्ति, उनका यश दूर दूर तक आज फैला है। वे लंबा जीवन जिए और बहुत महत्व के साथ, सम्मान के साथ जिए, क्योंकि उनके पास मानसिक स्वतंत्रता थी, आत्मनिर्भरता थी। वे कभी अपने जीवन में दूसरों पर किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहे। और उसी के ज़माने में, उन्हीं तुलसीदास के ही ज़माने में एक और कवि हुए हैं जिनको केशवदास के नाम से जानते हैं। केशवदास कवि जीवन भर विलासी राजाओं की हाथ की कठपुतली बने रहे, विदेशी राजाओं के इशारों पर चलते रहे, उनके अधीन रहकर चलते रहे। उन्होंने कभी आत्म स्वतंत्रता की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी अंत में क्या गति हुई? बुरी गति हुई। जो दूसरों के अपने जीवन को दूसरों के अधीन कर देते हैं, उनके जीवन में सदगति कभी नहीं होती, उनके जीवन में कभी उन्नति नहीं होती, उनका कभी विकास नहीं होता, वो जीवन में कभी सफल नहीं होते, अपने ज़िंदगी को कभी खुशियों से भर नहीं सकते। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। हर मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ अच्छे गुणों को अपनाकर अच्छे नियम बनाने और उन नियमों का पालन करना है। अच्छे गुणों को जीवन में उतारना है, अच्छे नियमों को जीवन में ढालना है और उसके अनुसार चलना है, तभी तो हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। जीना एक कला है, जो इस कला को जानते हैं उनका जीवन सफल होता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूँगा। श्रेष्ठ नीतियों को अपनाना, श्रेष्ठ रीति से जीवन को चलना और हमेशा श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करते रहना, इससे चाहे स्वतंत्रता को हो चाहे आत्मनिर्भरता। और ये सब कैसे संभव है? आत्मनिर्भरता से और स्वतंत्रता से संभव है। चाहे स्वावलंबन को, जो कुछ भी कहो, पर यह भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान सकता है।
गुलाम में और स्वतंत्रता में क्या अंतर है? जो दूसरों के अधीन होता है वो गुलाम, और जो आत्मनिर्भर होता है वह स्वतंत्र। गुलाम व्यक्ति कभी जीवन में ऊंचा नहीं उठता, और स्वतंत्र व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति हमेशा ऊंचा उठता ही रहता है, प्रतिदिन ऊंचा उठता रहता है। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण घर से निकले। राम लक्ष्मण घर से निकले, बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त हुई। घर से जब निकले उनको पता था अब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और मुसीबतें आने वाली हैं। वे आत्मनिर्भर बने, राजमहलों से निकले थे, सुख सुविधाओं से निकले थे, और कष्टों का जीवन जीना है ये उनको पता था। तो सबसे पहले उन्होंने कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भरता को, गुण को अपनाया। आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन में वो अनेक बड़े बड़े पराक्रमी वीरों, राक्षसों से लड़ाई कर कर उन पर विजय प्राप्त की। कैसे? जब वे आत्मनिर्भर। यही भाव हमें हनुमान के जीवन से भी मिलता है, जो सीता जी की खोज में लंका तक पहुंचे। आत्मनिर्भरता का भाव उनके अंदर था, तभी वो अनेक कष्टों को झेलकर लंका में सीता जी तक पहुंचे। और कोलंबस, यही भाव, कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा द्वीप वहां ढूंढा। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, आत्मनिर्भरता का गुण को अपनाकर ही वो ऐसा संभव कर सका। वो महाद्वीप, अमेरिका जैसे महाद्वीप को खोज सका। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार कर दिया। अकबर के ज़माने में कुंभनदास नाम के एक बहुत बड़े संगीतकार हुए, जिनके संगीत के बारे में अकबर ने सुना। तानसेन के द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई कुंभनदास की। कुंभनदास तानसेन के गुरु थे। तो अकबर ने सोचा जब तानसेन इतना अच्छा गाता है, इतना संगीत का ज्ञाता है, तो इसका जो गुरु है कुंभनदास, वो कितना महान और कितना बड़ा संगीतज्ञ होगा। इसलिए उन्होंने संदेश भिजवाया कुंभनदास के पास और उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। कुंभनदास को जब यह संदेश मिला कि अकबर ने आपको फतेहपुर सीकरी आपको दिल्ली बुलाया है, तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक फैसला करते हुए फतेहपुर सीकरी छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और कहा, मोको कहाँ सीकरी सो काम, मुझे कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम हो सकता है, लेकिन मुझे राजा से कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना है उससे। मैं तो आत्मनिर्भर हूं, मैं अपने भरोसे में हूं, मुझे नहीं जाना। तो आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है वो भय रहित भी होता है और उसे अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो जिंदगी में हर राह में बड़ी आसानी से चल पाता है। ठीक है, आज हम इतने ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट जो शेष भाग है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जितना हमने आपको पढ़ाया है घर में पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में शेष भाग को आपको बताया जाएगा, यानी कल हम आपको पूरा बताएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।